नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 16वां दिन। हमारे आज के ज़्यादातर आसन बैठ करके करने वाले आसन हैं, ताकि आप आराम पूर्वक और आनंद पूर्वक आसनों को कर पाएं और आसनों के लाभ को प्राप्त कर पाएं। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शिता स्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्गुलिकायमाने संसारहालाहल मोह शांति। हम लोग हमारे अभ्यास की शुरुआत बालासन से करेंगे। बालासन के लिए आपने इस तरह से घुटने के बल आकर के बैठना है। आपके घुटने सामने की तरफ से खुले रहेंगे। लगभग आपने 2 फुट की दूरी दोनों घुटनों के बीच में बनानी है, यानी कि मैट के समानांतर पे खोलेंगे। आपके पैरों के अंगूठे एक दूसरे के पास में आएंगे, एड़ियों के ऊपर आपका कूल्हा आएगा। इसके बाद हाथ आपके सामने योग मैट पे आएंगे। सामने को आपने देखना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। अच्छा सा खिंचाव अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ और इनके कंधों पे लेके आए। साथ ही साथ मेरुदंड में भी अच्छा सा खिंचाव लाएं। सामने को देखें, पीठ को खींचें, कमर के निचले वाले हिस्से से खिंचाव लाएं और धीरे 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 अपने सिर को नीचे लेके जाएंगे। माथे को आराम से योग मैट पे रख दें। आपके हाथ सामने को खींचे हैं, परंतु आपका कंधा नीचे ऊपर की तरफ को उठा हुआ है, यानी कि कंधे को हमने कान से दूर रखना है, ताकि गर्दन के आसपास किसी भी तरह का दबाव तनाव ना रहे। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। अपना ध्यान अब यहाँ पे अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं, ताकि आपका श्वास और प्रश्वास आपके मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेके जाए। बालासन अपने आप में एक कामिंग पोज है, यानी कि शांति को प्रदान करने वाला आसन है। शांति के साथ साथ ये मन में स्थिरता भी लेके आता है। स्थिति का पूर्ण रूप से आनंद लें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। मन मस्तिष्क को शांत रखें और वर्तमान को महसूस करें। महसूस करें कि अभी आप अपनी योग मैट के साथ इस योग अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्थिति बालासन की स्थिति है, जिसमें आपने प्रेम पूर्वक अपने माथे को अपने योग मैट पे रखा हुआ है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के पश्चात अपने धीरे धीरे अपने माथे को ऊपर उठाना है। सिर को ऊपर उठाएंगे और हाथों को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आए। बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को भी हल्का हल्का अंदर की तरफ लेके आएंगे। अब हम लोग शरीर में गर्माहट लाने के लिए, ताकि आपके आगे को जो आसन है वो आसान से आपसे हो पाए, इसके लिए हम लोग अधोमुख श्वानासन और बालासन की स्थिति में जाकर के थोड़ा गत्यात्मक स्वरूप को अपनाएंगे, ताकि शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो इसके लिए आपने हाथों को वापस से सामने की तरफ लेके जाना है। कूल्हों को उठाएंगे, अपने पंजों को अंदर की तरफ को करेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से घुटनों को उठाएंगे और कूल्हों को ऊपर उठा देंगे। हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे, पीठ और पैरों के पीछे पे लेके आए। जितना हो सकता है कूल्हों को ऊपर की तरफ को उठाएं। यदि आपकी पीठ यहाँ पर सीधी नहीं रह पाती, क्योंकि पाँव के पीछे जकड़न ज़्यादा है, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान रखें पीठ को सीधा रखें और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पे वापस से आपने श्वास भरनी है और धीरे 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 अपने घुटनों को वापस से नीचे लाना है। हल्का हल्का सा इन्हें फैला भी लें।
पंजों को खोलेंगे और धीरे से वापस से बालासन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आपने कूलों को वापस से अपने पैरों के ऊपर रखना है और माथे को नीचे लेके जाना है। यही प्रक्रिया को थोड़ा सा और गत्यात्मक स्वरूप में लेके जाएंगे। तो यहाँ से वापस से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, पंजों को अंदर, कूले को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को लेंगे, वापस से घुटने नीचे, पंजों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में चले जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास को भरें, शरीर को आगे लाएं और ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों से दबाव बनाएं और पैरों की तरफ वजन को लेके जाएं। फिर से श्वास को भरेंगे और धीरे 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 घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को खोलेंगे और वापस से बालासन की स्थिति में जाएंगे। इसी प्रक्रिया को 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरें, घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बालासन की स्थिति में जाएंगे। एक बार और श्वास को भरें और शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएं। फिर से श्वास भरेंगे, घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ से एक और आसन को साथ में जोड़ लेते हैं इसी अभ्यास के साथ। तो यहाँ से आपने वापस से अधोमुख श्वानासन में जाना है। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को सामने की तरफ सीधा करेंगे और सिर को उठा करके सामने की तरफ देखेंगे। हम लोग उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में है। श्वास रोकें और फिर कूलों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। अब यहाँ से वापस से श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। शरीर को सीधा करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन। बहुत अच्छे। 2 बार और यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, श्वास को भरें, उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास रोकें, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन में आकर के श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ेंगे, बालासन की स्थिति में जाएंगे। चलिए आखिरी बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे से शरीर को आगे लाएंगे और फिर कूलों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास को भरेंगे, शरीर सीधा सामने को देखेंगे, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ते हुए कूलों को वापस से ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते ही आपने श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। फिर आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास जैसे आप सामान्य रूप से लेते हैं वैसे आपने लेते रहना है। यहाँ पर आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है। पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ को खींचें। हाथ आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से के पास में आए, कंधों से थोड़ा सा नीचे और आपकी पसलियों के ऊपर वाले हिस्से के पास में। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, कोहनी को शरीर से चिपकाएं, माथे को जमीन से लगाएं। फिर यहाँ पर आपने कूल्हे को जमीन की तरफ दबाना है, पंजों को पीछे खींचना है, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे और सामने को देखेंगे और एक अच्छी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लेके आएंगे। एक सकारात्मक सी मुस्कान आपको लेके आनी है और सकारात्मकता के साथ ही सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को लगाना है। जितना भी आप आ सकते, जरूरी नहीं आपने काफी ऊपर आना है, आप नीचे भी रह करके इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार जितना आप ऊपर आ सकते हैं आराम पूर्वक आए। हमेशा अपने शरीर पर ध्यान दें, शरीर के अनुसार ही अभ्यास को करें। बहुत अच्छे। चलिए अब धीरे से नीचे आ जाएंगे।
यहाँ से श्वास को भरें, हथेली पर दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठेंगे। फिर वापस से हम लोग बालासन की स्थिति में चले जाएंगे। भुजंगासन को एक बार और दोहराएंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें ताकि आपकी कलाई को थोड़ा सा विराम मिल जाए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। चलिए तैयार हो जाएंगे। दोबारा से श्वास को भरें, शरीर को आगे लेके जाएं और पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपने श्वास को बाहर निकाल देना है। अब पंजों को अच्छे से खींचे, पंजे आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। हथेली को आपने हृदय के ऊपरी हिस्से के पास पे रखना है, कोहनी शरीर से चिपका के रखनी है। चलिए यहाँ से आपने कूल्हे को नीचे दबाना है, पाँव को अच्छे से पीछे को खींचना है, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करें। श्वास को भरते हुए हथेली से दबाव बनाएं, हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। हृदय वाले हिस्से को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएं। स्थिति को बनाएंगे। अब यहाँ से अपने कंधों को दाहिनी तरफ पलटाने का प्रयास करें और धीरे से अपने सिर को दाईं तरफ लेके जाएं ताकि आप दाईं एड़ी को देख पाएं। फिर श्वास को भरेंगे, अपने शरीर को बीच में लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को बाईं तरफ लेके जाएंगे और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमेंगे। वापस से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को बाईं तरफ, सिर को भी बाईं तरफ लेके जाएंगे, बाईं एड़ी को देखेंगे। बहुत अच्छे, एक बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएं। अब यहां से हथेली पे दबाव बनाएं और उठ करके वापस से बालासन की स्थिति में जाएंगे। स्थिति में आकर के आराम करें। कभी कभार भुजंगासन में कुछ देर रुकना या उसमें कोई प्रकार का अभ्यास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे शरीर की शक्ति भी आपकी बढ़ती रहेगी, लचीलापन भी बढ़ेगा, शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसलिए कठिनाइयों पर ज़्यादा ना दें। कठिनाई आपको ज़्यादा सिखाती है, आपको और अच्छा बनाती है, आपको अपने आप से, अपने कल से वो आपको बेहतर बनाती है। जो आपका बीता हुआ कल था, जो आप कल थे, उससे आपको आज वो और भी बेहतर बना देगी। अब धीरे 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 उठ करके ऊपर को आ जाए। यहाँ पर आपने अंगुलियों को मिला लेना है और कोहनी को मिला लेंगे। फिर आपने कलाई को इस तरह से दोनों तरफ गोल घुमाना है। एक तरह से आप अपने कलाई में मसाज दे रहे हैं ताकि जो आपने भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन की स्थिति को करते वक्त जो भी क्षमताएं आपने अपने कलाई से प्रयोग में लाई थी, अब वो आपकी कलाई ठीक हो जाएगी। अब आपको जो भी जकड़न वगैरह महसूस हो रही थी, तनाव महसूस हो रहा था, वो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग पैरों को आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। सीधा करने के बाद पैरों को अच्छे से हिला लें। अब यहाँ से घुटनों को हमने मोड़ना है। मोड़ने के बाद दाएं पांव को हम इस तरह से सामने लाएंगे कि दाएं पांव का घुटना और टखना एक सीध में आ जाएगा, बायां पांव पीछे की तरफ जाएगा। ये स्थिति आपकी पैरों की दिखलाई पड़ेगी कि आपका जो दायां पांव है आगे वाला, इसका घुटना और टखना एक सीध में है, पीछे वाले पांव का घुटना और कूल्हे का जोड़ एक सीध में है और टखना आपका अंदर की तरफ को आएगा। शुरुआत में सामने की तरफ आप देखेंगे। ये स्थिति बनने के बाद श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। हथेली के बीच में एक अच्छा खासा अंतर बना के रखें। शरीर को जितना हो सकता है सामने की तरफ लंबा करते हुए खींचेंगे। पेट को उठा करके अपनी जंघा के ऊपर लेके आएंगे। फिर हृदय को घुटने के पास और अंत में सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अपने हाथों और कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें ताकि आपके ऊपरी शरीर का वजन आपके पैर पे पड़ पाए। यदि आपका शरीर मेरी तरह पूरा नीचे नहीं आ पाता है तो आप इस तरह अपने हाथों को रख करके, कोहनी से लेकर हथेली तक का जो हिस्सा इस तरह से रख करके सामने को देखते हुए मेरुदंड को सीधा करते हुए भी स्थिति पे रुक सकते हैं। यदि यहाँ तक भी नहीं रुक पाते हैं तो आप इस तरह से भी रुक सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार
अपने कूल्हे के जोड़ के लचीलेपन के अनुसार, पीठ की मांसपेशी के लचीलेपन के अनुसार, जहाँ से भी आपको जकड़न महसूस हो रही है उसके अनुसार आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के पश्चात धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथ को पूर्ण रूप से अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से पैर को बदलेंगे और दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। तो बाएं पांव को आगे कर लेते हैं, दाएं पांव को पीछे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमने दोबारा से ध्यान देना है कि घुटना और कूल्हे का जोड़, घुटना और टखना ये एक सीध में आएगा। ये 90 डिग्री का कोण हमने इस तरह से यहाँ पे बनाना है। पीछे वाले पांव का घुटना और कूल्हे का जोड़ एक सीध में रहेगा। पंजे को अंदर को कर लें। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सामने की तरफ सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जितना लेके जा सकते हैं खींचें और शरीर को अपने जांघ के ऊपर लेके जाएं ताकि शरीर का वजन जो है वो आपके पैर पे पड़े, ताकि पैर के बाहर वाले हिस्से पे, जंघा का जो बाहर वाला हिस्सा है, कूल्हे का हिस्सा है, उसमें आपको अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है। हथेली को हम पूरा रख देंगे, हाथ के निचले वाले हिस्से को पूरा रख देंगे और सिर को भी नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि अगर आप यहाँ तक मेरी तरह पूर्ण स्थिति में नहीं जा सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बतलाई थी कि आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ भी अलग अलग अवस्थाओं में अपने शरीर के अनुसार रुक सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव अपने पैरों पे लेके आएंगे, पीठ की मांसपेशी पे भी लेके आएंगे। अब धीरे से सिर को उठाएं, श्वास को भरें और हाथ के सहारे से धीरे धीरे ऊपर उठ के आ जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पैरों के तलवों को मिला करके बैठ जाएंगे। बद्ध कोणासन की हमारी स्थिति है। यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं तितली आसन का अभ्यास पहले, फिर हम लोग बद्ध कोणासन के अंदर के प्रकारों का अभ्यास करेंगे। चलिए, उंगली को बांधें और हथेली को पैर के नीचे से रख लें। अब पैर से अपने हाथों पे अच्छा सा दबाव बनाएं, घुटनों को जितना हो सकता है बाहर की तरफ फैलाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, कंधों को नीचे लाएंगे। अब पैरों को ऊपर नीचे तितली के पंख की तरह हिलाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, मेरुदंड आपका कोई भी अभ्यास है उसमें मेरुदंड को आप जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको सही और ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। आप अभ्यास तो पैरों का कर रहे हैं, परंतु अपना ध्यान इधर उधर ना जाने दें। ध्यान भी आपका पैरों के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। महसूस कर रहे हैं कि जब आप हिला रहे हैं कि किस तरह का खिंचाव आपके जोड़ों की तरफ आ रहा है, जोड़ों की तरफ ही आ रहा है कि कहीं और भी आपको लग रहा है, तो उसे भी महसूस करें। और जैसे जैसे आपको कुछ क्षण बाद हिलाने के बाद जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ पैर थोड़ा सा खुलने लगा है, तो आप पैरों को और भी तेजी से हिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां पर हम लोग पैरों को थोड़ा सा आगे ले जा करके आगे ले जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और आगे ले जा करके हाथों को पैरों के बीच से निकालेंगे इस तरह से। सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे और हथेली से पैर को पकड़ लेंगे। दोनों पैरों को बाहर से पकड़ लें, लंबा श्वास भरें। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से यानी कि कमर के निचले वाले हिस्से से एक अच्छा सा खिंचाव उत्पन्न करें सामने को देखते हुए। बहुत अच्छे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को बाहर की तरफ फैलाते हुए नीचे को दबाएं, जंघा को दबाएं पैर हाथों की तरफ, और शरीर को आगे को खींचते हुए अपने सिर को, माथे को अपने पैर की बड़ी उंगली की तरफ लेके जाएं। यदि आपका सिर पूरा इस तरह से नहीं आ सकता है तो अब आधी अवस्था पर रहें और स्थिति का आनंद लें। जहां तक भी आप जा सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार स्थिति में जा करके स्थिति का आनंद लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब घुटनों को धीरे से ऊपर उठा लें, हाथों को पैरों के अंदर से बाहर निकाल लें। पैरों को हम वापस से सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपने दाहिने पंजे को बाहर की तरफ पलटा करके मोड़ेंगे और फिर अपने दाहिने पांव को उठाना है। उठाने के बाद अपने बाएं हाथ की कोहनी से इस तरह से पंजे को फंसा लेना है और फिर दाएं हाथ से बाहर से जंघा को फंसा लेना है। यदि आप इस तरह से नहीं फंसा पाते हैं तो आपको हाथों को इस तरह से नीचे से निकालना है और पैर को पकड़ने का प्रयास करना है।
इसके बाद आपने जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करना, पीठ को सीधा रखें, जितना हो सकता है ऊपर को खींचें, और बाएं पांव को भी सीधा रखने का प्रयास करें। इसे ऐसे करके लुढ़काएं नहीं, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहाँ से आपने पैर को, पंजे को ध्यान देंगे, अपने दाएं पंजे को ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हैं आराम पूर्वक, और फिर अपने हृदय के पास पे लाना है, छाती की तरफ लेके आएंगे। फिर पैर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाएंगे। इस अभ्यास से बहुत अच्छा सा खिंचाव आपके कूल्हे की मांसपेशी और कमर के निचले वाले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में हालांकि खिंचाव नहीं आता है, ये आपके कमर के निचले वाले हिस्से में स्टेबिलिटी देता है, यानी कि ठहराव लेके आता है। तो आपके कमर के निचले वाले हिस्से में मजबूती बनती है। इसीलिए कुछ लोग जब इस अभ्यास को करते हैं तो कमर के निचले वाले हिस्से में उन्हें थकान सी महसूस होने लगती है। इसलिए कोशिश करें, यदि आपकी पीठ ज़्यादा टेढ़ी हो रही है तो पहले तो कोशिश करें कि सीधा रखें, अगर ज़्यादा टेढ़ी हो रही है तो नीचे से कोई कंबल इत्यादि रख लें, उसके ऊपर पे बैठें, फिर यह आसन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब पाँव को बदल देंगे, दाएं पाँव को धीरे से सीधा कर दें, बाएं पाँव को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले आएं। अब यहाँ पर हम पहले की तरह बाएं पाँव को भी पकड़ लेंगे, तो एक एक करके दोनों तरफ से पकड़ लें या फिर हाथ को नीचे से डाल करके पकड़ लें, जैसी भी आपकी स्थिति बन पड़ती है। दाएं पाँव को सीधा रखने का प्रयास करें, अब इसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुलाएं। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आप एक छोटे बालक, छोटे बच्चे को गोद में पकड़ के झुलाते हैं, तो इसी तरह आप अपने पैर को पकड़ के यहाँ पर झुला रहे हैं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे दाएं पाँव को सीधा रहने दें, बाएं पाँव को दाहिनी जंघा के अंदर पे इस तरह से लेके आ जाए। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरह से पैर को मध्य से पकड़ने का प्रयास करें। यदि आपके हाथ पांव तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि ले लें और उसको आगे से, पैर के आगे से फंसा लें। आप पैर को ऊपर से भी चाहे पकड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप पैर को बीच से पकड़ पाएं। आप पाँव को एकदम से सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास को भरें, अपने मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करें, लंबा करें जितना कर सकते हैं, कंधों को नीचे लेके जाएं, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। आप अपने शरीर के लचीलेपन के अनुसार अपने हाथ की अवस्था को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हाथ यदि आपके और आगे तक चले जाते हैं तो आप अपने कलाई को पकड़ के भी इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। जितना भी आपका शरीर जाता है नीचे तक उसे लेके जाएं और हमेशा ध्यान रखें कि मेरुदंड को जितना हो सके सीधा रखें। चाहे आप आधी स्थिति में रहें, चाहे पूर्ण स्थिति में जाएं, पर मेरुदंड को सीधा रखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराएंगे। बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाएं पांव को बाएं जंघा के अंदर पर रख लें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। पैर को वापस से मध्य से पकड़ने का प्रयास करें और यहां भी यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो रस्सी का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आसन में सामने को देखेंगे, पैर को सीधा और सजग बना के रखें, एकदम खड़ा रखना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को उठाते हुए जंघा के पास लेके आएंगे, हृदय को घुटने के पास और सिर को आगे वाली जो हड्डी है हमारी लंबी सी शिन बोन के पास लेके आएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति, पूर्ण स्थिति जो है इस तरह से बनती है। अन्यथा आधी स्थिति में ही रहें और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास आपका यहाँ पे चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए अब यहां से आपने पैरों को इस तरह से मोड़ के रखना है कि पैरों के बीच में कूल्हे के समानांतर की दूरी रहेगी। हाथ जो है आपके, हाथों की उंगलियां खुली हैं और अंदर की तरफ को देखेगी। कंधों को गोल घुमाना है और पीछे को लेके जाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ उठाएंगे। फिर अपने हथेली पे और अपने पैरों के तलवों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरें और शरीर को ऊपर को उठाएं। यहाँ पर आपने कूल्हे वाले हिस्से को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ ऊपर को उठाना है। जितना हो सकता है इसे ऊपर की तरफ लेके जाएं और साथ ही साथ हृदय को भी ऊपर लेके जाएं।
हाथों पे मजबूती बना के रखें। आप चाहें तो यहाँ पर नाभि को देखते रहें, और या फिर आपने सिर को उठा के ऊपर को देखना है, या फिर पीछे को भी देख सकते हैं। अगर आपके गर्दन में कोई दिक्कत आती है पीछे को देखने में, तो ऊपर और या फिर सामने को देखें। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ के ही रखना है, हाथों को थोड़ा सा अंदर को करके, अंदर बाहर कुछ भी हिला करके इस तरह से एडजस्ट कर लें कि जहाँ पर आपकी अवस्था आराम पूर्वक बन पड़े वहाँ पर हाथों को रख लें। पर आपकी उंगलियां ध्यान रखें अंदर की तरफ ही रहेगी। अब यहाँ से मेरुदंड को सीधा करेंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाईं तरफ पलट दें पूरा, और सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। कंधों को भी घुमाएं बाईं तरफ, और हृदय को उठा के रखें। हृदय को ऐसे नीचे नहीं करने देना है, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठा के रखना है। अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए पैरों को बीच में, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ, हृदय को उठाएं, सिर को दाहिनी तरफ। वापस से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दाईं तरफ, हृदय को ऊपर उठाएं, कंधों को बाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ, हृदय को ऊपर उठाएं, सिर को दाहिनी तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे और शरीर को आगे की तरफ लेके आ जाएं। अब यहां पर आपने पैरों के आगे वाले हिस्से को पकड़ लेना है और आगे पीछे अपने योग मैट में आपने लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़कें, श्वास को भरते हुए आगे की तरफ को आए। तो इस तरह से आपने अपने मेरुदंड में मसाज देनी है। ध्यान रखेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ आपने करना है। यदि आपकी जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डियां चुभती हैं, तो कोई कंबल अपने योग मैट के ऊपर बिछा ले मोटा सा, और फिर उसके ऊपर करें और आराम पूर्वक करें। बहुत जल्दीबाजी, उतावलापन नहीं करना है। बहुत अच्छे। अब यहां पर वापस से घूम करके उठ करके बैठ जाएंगे। पैरों को हम यहां पर सीधा कर लेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद अपने हाथों को अपनी जगह पर रखें और सामने की तरफ देखें। यहां पर आपने अपने दाएं पांव को मोड़ना है और दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ना है। हम लोग करने जा रहे हैं आकर्ण्य धनुरासन। आकर्ण्य धनुरासन की जो हमारी स्थिति होती है, ये एक धनुष को चलाने वाली स्थिति होती है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान को केंद्रित करना होता है, यानी कि सामने की तरफ देख करके एक बिंदु पर आपका ध्यान जाएगा और मेरुदंड को अभ्यास के दौरान जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर आपने अपने दाएं पंजे को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए अब इस तरह से आप हाथ को खींचेंगे जैसे कि हम लोग अपने धनुष से रस्सी को पीछे की ओर खींचते हैं। यदि आपका अंगूठा फिसल रहा हो तो पैर के बाहर वाले हिस्से को भी आप पकड़ के यही अभ्यास को कर सकते हैं और कान तक लाने का प्रयास करें। इसीलिए इस अभ्यास को हम आकर्ण्य धनुरासन कहते हैं। आपकी आंखें एक टक एक बिंदु को देखेंगी, कोहनी आपकी हल्की सी ऊपर को उठी रहेगी, कंधे नीचे की तरफ रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बाएं हाथ को आगे की तरफ थोड़ा सीधा कर लें और हथेली से दबाव बनाएं ताकि आपकी पीठ सीधी हो पाए और पंजा भी ऊपर तक आए। हो सकता है आपकी स्थिति यहीं तक हो या यहां तक हो। अपने शरीर के अनुसार जहां भी आप हैं उसी स्थिति में आकर के उस स्थिति का आनंद है। किसी भी तरह का, देखिए, जजमेंट किसी भी तरह का मन में नहीं लाना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे लेके आ जाएंगे और यही प्रक्रिया को हम बाएं पांव से करेंगे। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना है आपने कि जितना आपका शरीर जा सकता आपने अपने शरीर के अनुसार करना है। चलिए, बाएं पांव को हम धीरे से ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं पंजे को कान के पास पे खींचेंगे। अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 अपने बाएं पांव को भी नीचे ले आए। वापस से हम लोग तितली आसन करेंगे, तो पैरों को जल्दी से मोड़ के इस तरह से ऊपर नीचे हिला लें तितली आसन की स्थिति में। अब यहां से आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है।
पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, आपके हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे। हम लोग यहाँ से सेतु बंधासन की स्थिति पे जा रहे हैं। पैरों और हथेली पे दबाव बनाएं और धीरे 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 कूल्हों को ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। हथेली आपकी नीचे ही रहेगी, हथेली पे दबाव बनाएं जितना आप बना सकते हो, पंजों पे बनाएं, खासकर एड़ी की तरफ से, और कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। बस इतनी ही स्थिति आपने बनानी है। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। इस स्थिति के कई सारे प्रकार हैं। सेतु बंधासन का ये भी एक प्रकार है। इस स्थिति में आकर जब आप रुकते हैं तो आप लचीलेपन को कम, यहाँ पर आप अपनी शारीरिक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कमर के निचले हिस्से की मांसपेशी, कूल्हे की मांसपेशी, जंघा की मांसपेशी, घुटने की तरफ से शारीरिक क्षमता का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं, जिससे आपको इनसे जुड़े हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। चलिए अब धीरे से कूल्हे को नीचे लेके आ जाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए हृदय के पास लेके आएंगे। लंबा श्वास भरेंगे। लंबा श्वास छोड़ते हुए आपने पैरों को हृदय के पास खींचना है, जितना हो सकता अच्छे से खींचे। बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने अपने पैरों को धीरे 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 नीचे की तरफ लेके जाना है। हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। हम लोग यहाँ पर सुप्त उद्राकर्षण आसन करने जा रहे हैं, जिसे मर्कटासन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने दाएं पांव को अपनी बाएं जांघ के ऊपर रख देना है और फिर बाएं हाथ को दाहिनी जांघ के ऊपर। श्वास लंबा भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने अपने घुटने को अपने बाईं तरफ पलटा देंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके आएंगे। अपने दाएं हाथ को अच्छे से दाईं तरफ को खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अब अपने पीठ की मांसपेशी में और मेरुदंड में लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएं। पैर को बदलने धीरे से। हम लोग यहाँ पे दाएं पांव को सीधा करेंगे, फिर बाएं पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। अब हमारा बायां हाथ सीधा बगल में कंधे की सीध में रहेगा और दायां हाथ जो है वो हमारे बाएं जंघा के ऊपर आएगा। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हम अपने बाएं घुटने को दाएं तरफ लेके आएंगे। सिर को अपने बाएं तरफ को मोड़ देंगे। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति का आनंद लें। इस आसन की स्थिति में बहुत ही अच्छा सा खिंचाव पीठ की मांसपेशियों में आता है और घुमावदार प्रक्रिया है, ट्विस्ट, बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट हमारे मेरुदंड में होता है, जिससे मेरुदंड में भी लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियों में बढ़ता है, रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार अच्छे से बढ़ता है और यही ट्विस्ट हमारे पेट की तरफ भी जाता है, जिससे हमारी पाचन प्रणाली बेहतर होती है। चलिए अब धीरे से पैर को ढीला छोड़ेंगे और वापस आएंगे। एक बार और पैरों को मोड़ करके हृदय के पास में लाएं। श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने हृदय के पास में खींचें। बहुत अच्छे। आंखों को बंद कर लें। जब आप पैरों को पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ें कि आप स्वयं को गले लगा रहे हो, तो इस तरह से महसूस करें। आंख को बंद करके महसूस करें कि आप स्वयं को गले लगा रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे से आपने अपने शरीर को दाईं तरफ पलटा देना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा करके लेके आना है और किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाना है। पीठ को सीधा करके बैठेंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। पूरे शरीर को आपने ढीला रखना है। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। इसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। हम लोग अभ्यास की समाप्ति प्रार्थना के द्वारा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को लंबा धीमा गहरा भरें। प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। अब चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे।